नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? आशा है कुशल मंगल होंगे। आप सभी को आज पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। साधारणतः मैं एकादशी की कथाएं नहीं कहती, पर आज मेरा मन हो रहा है कि आज मैं एकादशी की कथा भी आप लोगों के साथ साझा करूं और मुझे इसके साथ और भी कुछ बताना है, इसलिए मैं आज की ये कथा, यह आख्यान आप सबके समक्ष लेकर आई हूँ। चलिए प्रभु का नाम लेते हुए इस कथा का आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद, भविष्य उत्तर पुराण। युधिष्ठिर कृष्ण से पूछते हैं कि जैसे कि आपने मुझे आमलकी एकादशी का महात्म्य बताया, अब आप मुझे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि इस कथा का उल्लेख सबसे पहले महर्षि लोमश राजा मानधाता को बताते हैं। इस एकादशी का महात्म्य सबसे पहले महर्षि लोमश राजा मानधाता को बताते हैं और अब ये लेकर चलते हैं उस युग में, उस समय पे। महर्षि लोमश राजा मानधाता से कहते हैं कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी समस्त पापों का शमन करने वाली एकादशी है। इस एकादशी के संबंध में एक घटना, एक कथा का प्रचलन है। इसमें ये होता है कि कुबेर जी के पास, मतलब धन के कोषाध्यक्ष के अध्यक्ष कुबेर जी के पास एक चैत्र रथ नाम का एक उपवन था, एक बगीचा था, एक बाग था। वो बगीचा 12 मास वहाँ पे बसंत ऋतु ही रहती थी और समय समय पर कई देवी देवता भी वहाँ पर भ्रमण करने के लिए आते थे। बहुत ही सुंदर उपवन था। तो वहाँ पर महादेव के परम भक्त महर्षि मेधावी तपस्या कर रहे थे। अब उस समय पे कई सारी अप्सराएं आती हैं उनकी तपस्या को भंग करने के लिए। शायद आप लोगों को ज्ञात हो, जब भी कोई ऋषि बहुत तपस्या कर रहे होते हैं, देवराज इंद्र को थोड़ी सी टेंशन हो जाती है, तो फिर वो अप्सराओं को भेजते हैं, क्योंकि अप्सराएं स्वयं से कभी ऐसे नहीं आती किसी भी ऋषि की तपस्याएं भंग करने के लिए। मोस्टली उन्हें भेजा जाता है। तो कई सारी अप्सराएं आती हैं और ऋषि को इन सब पे उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके पश्चात मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा वहाँ पर आती है। वो उन्हीं के आश्रम के बगल में ही अपनी एक कुटिया बनाकर रहने लगती है और वहीं पे रोज नृत्य गायन वादन से ऋषि को लुभाने का प्रयास करती है, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा होता। अब इसके बाद कामदेव आते हैं। वैसे तो अगर आप लोगों को पता हो, ये उस समय की बात है जब कामदेव को भस्म कर दिया गया था। जब महादेव 60,000 वर्षों की तपस्या पे चले गए थे माता सती के देहांत के पश्चात, और तब माता पार्वती जब पुनः आती हैं तो फिर कामदेव जी उनको भस्म कर दिया जाता है। पर तब उनका एक नाम महादेव देते, अनंग, अर्थात बिना शरीर के। उनका कार्य सब होता रहेगा, बस उनके पास देह नहीं होगी, शरीर नहीं होगा। तो इसीलिए वो बिना देह के भी, जो भी उनके 5 बाण, प्रसिद्ध बाण और बाकी जो जितने भी सारे उनके कार्य थे, क्योंकि यदि काम नहीं होगा तो सृष्टि का संचालन नहीं हो सकता, तो वो कर सकते थे। अब यहाँ कामदेव भी अपने बाणों का प्रभाव उन पर करते हैं, पर जब ये सब भी कार्य नहीं करता तो कामदेव, क्योंकि वो बिना शरीर के होते, तो कामदेव स्वयं उनके भीतर प्रवेश कर जाते। अब जब कामदेव प्रवेश कर जाते हैं, इसके पश्चात अब उनमें काम उत्तेजना जागृत होती है, उनका ध्यान भंग होता है। उसके पश्चात वो उस अप्सरा के साथ रमण करने लगते हैं। रमण करते करते 57 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता, उन्हें समय का भान ही नहीं होता। यहाँ कहीं ना कहीं ये शायद कामदेव की माया से भी था, अन्यथा उनको रोज का दिन रात्रि व्यतीत हो रहा है ये तो पता चलता, पर उन्हें समय का भान ही नहीं होता। एक दिन जब मंजू घोषा कहती है कि अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए, तो वो कहते हैं कि अभी संध्या में तो तुम आई हो, थोड़ा समय और रुक जाओ। मंजू घोषा पुनः कुछ समय के लिए और रुक जाती है। जब एक दिन वो पुनः कहती है कि अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए, तो ऋषि फिर कहते तुम अभी तो आई हो। अब मंजू घोषा समझ जाती है कि जिस दिन इन्हें पूर्ण सत्य का भान होगा तो इनका प्रकोप बहुत ही भयावह होगा। तब मंजू घोषा उनके समक्ष, मतलब एकदम निवेदन करते हुए कहती है कि ऋषिवर,
यदि आप काल की गणना करें और आप स्वयं देखें तो 57 वर्षों से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। अब जब ऋषि ये बात सुनते हैं, उसके बाद जब वो पूरी गणना करते हैं तो उन्हें बहुत ही क्रोध आ जाता है कि उनके इतने वर्षों की तपस्या, तप, साधना सब कुछ एकदम माटी मलिन कर दिया, सब कुछ विफल कर दिया। वो एकदम से उन्हें अभिशाप दे देते हैं कि तुमने एक पिशाचिनी जैसा कार्य किया है, तो तुम जाओ पिशाचिनी योनि को प्राप्त हो जाओ। अब ये सुनना ही था। तब मंजू घोषा उनसे क्षमा याचना करती है कि मुझे क्षमा कीजिए, और ऋषियों का क्रोध तुरंत शांत भी हो जाता है। इसके पश्चात वो कहते हैं कि ठीक है, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करोगी, अनुष्ठान करोगी, तो तुम इस पिशाच योनि से मुक्ति पा जाओगी। अब इसके पश्चात वो पुनः एकदम तुरंत पिशाच योनि में परिवर्तित हो जाती है और पृथ्वी पर आ जाती है। यहाँ महर्षि मेधावी कोई साधारण नहीं थे। महर्षि मेधावी महर्षि च्यवन के पुत्र थे। अगर आपको पता हो, महर्षि च्यवन, जिनके नाम पर हम आजकल च्यवनप्राश कहते हैं, पर महर्षि च्यवन भी कोई साधारण ऋषि नहीं थे। महर्षि च्यवन ही वो ऋषि थे। महर्षि च्यवन से जुड़ी एक और घटना बताती हूँ, जिसमें महर्षि विश्वामित्र के जन्म से कई वर्षों पहले, अब आप सोचेंगे महर्षि विश्वामित्र जिनके कारण गायत्री मंत्र संसार के समक्ष आया, मंत्र तो पहले से होगा परंतु उनके कारण ही संसार के समक्ष आया। तो महर्षि च्यवन जब एक बार राजा कुशिक और उनकी पत्नी की परीक्षा लेते हैं 21 दिनों तक, वो बाद में पूरा वृतांत बताऊंगी कभी, तो तब जा कर के वो उन्हें ये आशीर्वाद देते हैं कि आज से कई पीढ़ियों के पश्चात तुम्हारे ही कुल में एक राजा जन्म लेगा, विश्वरथ, और वही जा कर के आगे फिर ब्रह्म ऋषि का पद भी पाएगा। तो वही थे विश्वामित्र जी, जो बाद में ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र बनते हैं। तो आप सोचिए ये घटना कितने समय पूर्व की है। सतयुग में भी बहुत पुराना समय का काल है ये। उस समय पे तो महर्षि च्यवन के पुत्र महर्षि मेधावी उनके पास आके बहुत रोते हैं, पूरी घटना बताते हैं। फिर वो कहते हैं, तुमने क्या कर डाला पुत्र, इतने वर्षों की तपस्या, साधना, सब कुछ नष्ट हो गया। तब वो कहते हैं, इस पाप से मुक्ति पाने का एक ही उपाय है, चैत्र मास से कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का अनुष्ठान करो। तो महर्षि मेधावी बहुत कठोर तरीके से इस व्रत का पालन करते हैं, बहुत कठोर तरीके से। कठोर तरीके का अर्थ शायद यह हो सकता है कि वो जल ना ग्रहण करना या कुछ भी ना करना। ऐसा कई राजा भी हुए हैं, जैसे राजा अम्बरीश भी, नीलकंठ वर्णी जी जो कलयुग के बहुत बड़े संत, तो ये लोग भी किसी भी एकादशी पे जल तक ग्रहण नहीं करते थे। निर्जला एकादशी तो छोड़िए, किसी अन्य एकादशी पर भी ये लोग जल ग्रहण नहीं करते थे। तो कदाचित महर्षि मेधावी ने भी कठोर इसी तरीके से इसका पालन किया। उसके पश्चात वहाँ जो पिशाचिनी बन गई थी मंजू घोषा अप्सरा, उन्होंने भी किया। वह भी पिशाच योनि से मुक्ति पाकर पुनः अपनी अप्सरा देह को प्राप्त करके स्वर्ग की ओर प्रस्थान करती है, और महर्षि मेधावी भी अपने इस पाप से मुक्ति पा जाते हैं। इसके पश्चात महर्षि लोमश राजा मांधाता से कहते हैं कि राजन, इस व्रत को करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, पर स्त्री गमन इत्यादि इस तरह के पापों से भी मुक्ति पा जाता है। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगी, क्योंकि ये कलिकाल का ये समय है, देश काल युग परिस्थिति पात्र के साथ चीज़ें बदलती हैं। सतयुग में जो नियम लागू होता था, आवश्यक नहीं वह नियम कलिकाल में भी लागू हो। तो अगर पर स्त्री गमन या गुरु स्त्री गमन, आज के समय पे अगर हम किसी को कहें कि बस इस व्रत को कर लो और ये हो जाए, तो नहीं। पापों का शमन इस प्रकार से नहीं होता कि आपने कुछ जानबूझकर किया हो और फिर आप जस्ट अपने पाप को धोने के लिए कोई भी चाहे गंगा स्नान कर ले या कोई व्रत कर ले, ऐसे पाप नहीं धुलते। अनजाने में हुए पाप अथवा कोई पाप अगर आपसे जानकर भी हो गया है, उसके लिए हृदय से सबसे पहले ग्लानि भाव से आप स्वयं ही इतना रो चुके होते हैं, आप ग्लानि से स्वयं पश्चाताप की अग्नि में इतना जल चुके होते हैं कि तब जाकर के फिर आप कोई अनुष्ठान को या व्रत इत्यादि करते हैं तो उस पाप का शमन होता है। अन्यथा नहीं। ये नहीं कि आपने कुछ भी कर दिया और फिर चलो अब ये तो है हमारे पास, इससे पाप, ऐसे नहीं होता है। फिर उसके पश्चात महर्षि लोमश कहते हैं, इस कथा को पठन अथवा श्रवण करने से भी 1000 गायों के दान का पुण्य प्राप्त होता है। तो ये थी आज की एकादशी की कथा। आशा है मैंने इसमें बीच बीच में जो चीज़ें आपको बताई हैं, आप सभी अपने जीवन में उसे आत्मसात करके धारण करें और जो भी आपको अच्छा लगे उसे ग्रहण कीजिए।
प्रभु में प्रीति बढ़ाइए। आज के दिवस प्रभु के नाम का संकीर्तन कीजिए। एकादशी में रात्रि जागरण का बहुत महात्म्य होता है। इसका भी पूरे के पूरे चैप्टर्स है महादेव और कार्तिकेय भैया को लेकर। महादेव कार्तिकेय भैया को स्वयं बताते हैं एकादशी के जागरण का महात्म्य। संभव हो तो रात्रि में जागरण कीजिए, प्रभु का भजन कीर्तन इत्यादि। नहीं तो आजकल भक्त संत की बहुत सुंदर सुंदर घटनाएं हैं, वो रात को चला करके यूट्यूब पे सुनिए, जागरण हो जाएगा। अब मुझे इतनी देर तक इतने प्रेम और धैर्य से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वाणी को देती हूँ विराम।